Bismillahirrahmanirrahim. Chapter 1 Pharmacokinetics from the Lippincott Illustrated Review. We are discussing the routes of administration. Today we will compare the routes of administration. In this table, there is a summary of advantages and disadvantages of several routes. इसमें अगर हम compare करें तो oral route and intravenous route के अंदर comparison अगर हम देखें, oral route is a absorption pattern is variable. और बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो कि एब्जॉर्प्शन को इफेक्ट कर रहे हैं, लेकिन ये सेफेस्ट है, कॉमन है, कन्वीनियंट है, इकोनॉमिकल है. व्हाट आर द डिसएडवांटेजेस? यहाँ पे बहुत सारी ड्रग्स हैं जिनकी एब्जॉर्प्शन लिमिटेड है. फूड की वजह से भी एब्जॉर्प्शन कम हो सकती है. पेशेंट कंप्लाइंट इज नेसेसरी, पेशेंट को खुद लेना पड़ेगा. और ड्रग मे बी मेटाबोलाइज्ड बिफोर द सिस्टमिक एब्जॉर्प्शन. इंट्रावेनस रूट के अंदर एब्जॉर्प्शन बिल्कुल भी नहीं हमें चाहिए, डायरेक्ट ब्लड में ड्रग चली जाएगी, इसीलिए इट हैज इमीडिएट इफेक्ट्स. अगर डोज बहुत ज्यादा है, लार्ज वॉल्यूम है, तो हम आईवी के थ्रू देते रहें, पेशेंट को पता नहीं चलेगा. और अगर इरिटेटिंग सब्सटेंसेस भी हैं उनके लिए सूटेबल है. ओरल रूट हम नहीं सेलेक्ट कर सकते इरिटेटिंग सब्सटेंस के लिए, वरना डैमेज होगा जीआई में. इमरजेंसी सिचुएशंस के अंदर वेरी वेरिएबल है. डोजेज टाइट्रेशन पॉसिबल है, इसमें कैलकुलेशंस बहुत इंपॉर्टेंट हैं. अगर हाई मॉलिक्यूलर वेट प्रोटीन्स हैं, पेप्टाइड ड्रग्स हैं, उनके लिए ये आइडियल है. ऑयली और पुअरली एब्जॉर्ब सब्सटेंस के लिए ये अनसूटेबल है. ऑयली प्रिपरेशन के लिए बिल्कुल भी ये फेवरेबल नहीं है. इसमें वाटर सॉल्युबल ड्रग्स प्रिपरेशन हम दे सकते हैं. बोलस इंजेक्शन की वजह से कई एडवर्स इफेक्ट्स हो सकते हैं. केयर मस्ट बी टेकन. कुछ ड्रग्स हमें स्लो आईवी हमें देनी होती है. हम अगर बोलस पे देंगे तो इट विल बी वेरी डेंजरस. एसेप्टिक टेक्निक्स हमें बहुत ज्यादा फॉलो करनी पड़ती है, अदरवाइज इन्फेक्शंस विल बी ट्रांसमिटेड. Then we have a comparison of subcutaneous, intramuscular and transdermal patch. Subcutaneous की absorption डिपेंड करती है ड्रग डायलुएंट्स पे. ये ड्रग का डायलुएंट क्या है. एक्वा सोल्यूशन अगर होगा तो बहुत ही प्रॉम्प्ट हमारे पास रिलीज होगी ड्रग, या डैपोड प्रिपरेशन है तो इट विल बी स्लो एंड सस्टेन. सेम विद दैट केस ऑफ द इंट्रामस्कुलर. इट मींस कि सबक्यूटेनस और इंट्रामस्कुलर ये दोनों जो हैं दो डिफरेंट प्रिपरेशन पे अवेलेबल है, एक्वस भी और डैपोड प्रिपरेशन में. Subcutaneous is very suitable for slow release drugs and ideal for some poorly soluble suspensions. प्रॉब्लम क्या है? व्हाट आर द डिसएडवांटेजेस? देयर विल बी पेन और नेक्रोसिस अगर ड्रग इरिटेशन कॉज कर रही है. और लार्ज वॉल्यूम्स हम नहीं दे सकते सबक्यूटेनियस में. लार्ज वॉल्यूम अगर हमें देने हैं तो आईवी रूट इज द बेस्ट रूट. इंट्रामस्कुलर के अंदर अगर हम देखें तो इट इज सुटेबल फॉर दोज ड्रग इफ द वॉल्यूम इज मॉडरेट. और ऑयली व्हीकल हमारे पास अगर है, और कुछ इरिटेटिंग सब्सटेंसेस के लिए भी इंट्रामस्कुलर रूट सेलेक्ट किया जाता है. अगर पेरेंटल रूट के थ्रू ड्रग बार बार देनी है तो इंट्रामस्कुलर वो रूट है जिसके थ्रू पेशेंट खुद एडमिनिस्टर कर सकता है. आईवी मुश्किल है पेशेंट को देना कि वो खुद लगाए, लेकिन इंट्रामस्कुलर भी पेशेंट खुद एडमिनिस्टर कर सकता है. क्योंकि मसल डैमेज है तो क्रेटिनिन काइनेज के रिजल्ट्स वेरी कर सकते हैं. इट कैन बी पेनफुल. और इंट्रामस्कुलर हेमरेज हो सकता है जिसमें हमें देखना पड़ेगा कि पेशेंट को एंटीकोगुलेंट थेरेपी दें या ना दें. देन वी हैव अ ट्रांसडर्मल पैच. यहाँ पे स्लो और सस्टेन रिलीज प्रिपरेशन है, बाईपास करेगा. फर्स्ट पास इफेक्ट तो ये तमाम ये सबक्यूटेनियस भी और इंट्रामस्कुलर भी बाईपास करते हैं फर्स्ट पास इफेक्ट को. ट्रांसडर्मल पैच अगर हम पेन को देखें तो सबक्यूटेनियस और इंट्रामस्कुलर में पेन है, लेकिन ट्रांसडर्मल पैच में इट इज अ पेनलेस टेक्निक और ये आइडियल है फॉर लिपोफिलिक ड्रग्स. लिपोफिलिक ड्रग्स के लिए यहाँ देख सकते हैं हम, और एक्वा सोल्यूशन के लिए बिल्कुल नहीं देते बिकॉज इट रिक्वायर प्रोलॉन्ग एडमिनिस्ट्रेशन. उन ड्रग्स के लिए ये आइडियल है जिनकी एलिमिनेशन बहुत ज्यादा होती है. तो हम ट्रांसडर्मल पैच के थ्रू हम जब ड्रग देते हैं तो ये आहिस्ता आहिस्ता रिलीज होती है, इनके इफेक्ट्स आते हैं और फिर ये ड्रग एक्सक्रीट आउट स्लोली होती है. थेराप्यूटिक कॉन्सेंट्रेशन मेंटेन रहती है.
व्हाट आर द डिसएडवांटेजेस? सम पेशेंट्स जो है वो एलर्जिक है पेस्ट से, वहां पे लोकल इरिटेशन हो सकती है। ड्रग को लिपोफिलिक होना चाहिए, ट्रांसडर्मल पेस्ट जब ही बनेगा। अनदर डिसएडवांटेज ये कि इमीडिएट इफेक्ट नहीं होगा, डिलेड डिलीवरी हो सकती है जिसकी वजह से फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट्स डिले हो सकता है, और ये सिर्फ लिमिटेड है टू दोज ड्रग्स दैट कैन बी टेकन इन स्मॉल डेली डोजेस। डोज बहुत कम हो, डोज ज्यादा होगी तो फिर पैच नहीं बन सकता। देन वी हैव अ रेक्टल रूट, एब्जॉर्प्शन इज इरेटिक एंड वेरिएबल, लेकिन फर्स्ट पास इफेक्ट बाईपास हो जाएगा, बाईपास कर देगा डिस्ट्रक्शन बाय स्टमक एसिड, और अगर ड्रग वॉमिटिंग कॉज कर रही है उसके लिए आइडियल है, या फिर पेशेंट अनकॉन्शियस है तो भी ये आइडियल रूट है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि ड्रग स्पेशली फॉर्मुलेट करनी पड़ती है रेक्टल रूट के लिए, और ड्रग रेक्टल म्यूकोजा को इरिटेट कर सकती है, ये बहुत कॉमन रूट नहीं है। इनहेलेशन रूट इज अ वेरी गुड रूट, सिस्टमेटिक एब्जॉर्प्शन is occur equal to the IV route. Absorption is very rapid and immediate effects will be produced. गैसेस के लिए आइडियल है या फिर रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स के लिए आइडियल है। डोज आराम से टाइट्रेट की जा सकती है कि कितने हमें इनहेल करना है, और लोकलाइज इफेक्ट भी प्रोड्यूस होते हैं। सिस्टमिक साइड इफेक्ट्स मिनिमाइज है, मिनिमम सिस्टमिक साइड इफेक्ट्स है, लेकिन ये एडिक्टिव रूट है और ड्रग यहाँ से ब्रेन में जल्दी जा सकती है। अगर ज्यादा लिपोफिलिक ड्रग होगी तो फौरन ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस करेगी, एडिक्टिव रूट है। आप ये देख सकते हैं कि नशा आवर अद्वियात जितने भी लेते हैं लोग, वो उसमें पार्टिकल इनहेल्स करते हैं, पार्टिकल को इनहेल करते हैं, उसकी वजह से ड्रग जो है वो ब्रेन में पहुंच जाती है। रेगुलेट करना डोज को पेशेंट के लिए कभी कभी मुश्किल भी होता है, और इनहेलर्स यूज अगर सही तरह नहीं किया तो ड्रग डिलीवर नहीं होती। लास्ट रूट है हमारे पास सबलिंगुअल रूट, और ये डिपेंड करता है ड्रग को कि कौन सी ड्रग दे रही है, और इसमें रैपिड डायरेक्ट सिस्टमिक एब्जॉर्प्शन है, और कुछ ड्रग्स की इरेटिकल और इनकम्प्लीट एब्जॉर्प्शन है। कुछ ड्रग्स बहुत अच्छी एब्जॉर्ब होती है, कुछ ड्रग्स इनकम्प्लीटली एब्जॉर्ब होती है, तो एब्जॉर्प्शन पे यहाँ पे क्वेश्चन है। नाइट्रोग्लिसरीन रैपिडली एब्जॉर्ब होती है, इसलिए नाइट्रोग्लिसरीन हमेशा सबलिंगुअल दी जाती है। तो वो ड्रग्स सबलिंगुअल दी जाती है या तो इमरजेंसी सिचुएशन है, या फिर रैपिडली एब्जॉर्ब होती है, या फिर हमें बाईपास करना है फर्स्ट पास इफेक्ट को, या बाईपास करना है डिस्ट्रक्शन बाय स्टमक को। ड्रग स्टेबिलिटी मेंटेन रहती है बिकॉज जो सलाइवा की पीएच है इट्स समवॉट न्यूट्रल, और इमीडिएट फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट्स प्रोड्यूस होते हैं। तमाम ड्रग्स इस रूट के थ्रू नहीं दे सकते, और इट इज लिमिटेड टू द सर्टेन टाइप्स ऑफ ड्रग, लिमिटेड टू द ड्रग्स दैट कैन बी टेकन इन स्मॉल डोजेस। तो ट्रांसडर्मल पेस्ट के लिए भी मसला है कि स्मॉल डोजेस के लिए हम सबलिंगुअल दे सकते हैं, लार्ज डोजेस के लिए नहीं दे सकते। और कुछ ड्रग्स अगर पेशेंट ने उनको सॉलो कर लिया है तो फिर वो ड्रग जो है वो उसका पार्ट जो है वो लूज हो गया, तो इसमें पेशेंट काउंसलिंग की भी जरूरत है कि अगर सबलिंगुअल रूट के थ्रू ले रहे हैं तो ड्रग शुड नॉट बी सॉलो, उसको अंडर द टंग रखनी है या बिटवीन द चिक एंड गम्स रखनी है ड्रग। दिस इज द कंपैरिजन। एक हम इलस्ट्रेशन देख लेते हैं। Common routes are mentioned in this figure. You can see that parenteral route, sublingual route, inhalation route, transdermal patch, rectal route or topical route. Here you can differentiate on the basis of the intramuscular injection कि कितना deep में injection होगा तो कहाँ तक होगा। Intramuscular में अगर हम देखें, intramuscular में देखिए हमारी पहली लेयर है epidermis, इसके नीचे है dermis. This is the epidermis and this is the dermis. एंड दिस इज द सबक्यूटेनियस लेयर, और उसके बाद चौथी लेयर हमारे पास मसल की है। अगर इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन होगा तो इट्स डीप डाउन इन द मसल, और जो सबक्यूटेनियस इंजेक्शन होता है इट्स समवॉट 45 डिग्री एंगल, और फिर ये इस तरह होगा कि ये सबक्यूटेनियस लेयर को टच करे ताकि डैपोड बन सके। इस पिक्चर में फिगर नंबर 1.3 में आप देख सकते हैं कि डिफरेंशिएट किया है इंट्रावेनस एडमिनिस्ट्रेशन और इंट्रामस्कुलर एडमिनिस्ट्रेशन में। तो इंट्रामस्कुलर इंट्रावेनस से प्लाज्मा पीक कंसंट्रेशन लाने में कुछ टाइम लगाती है, लेकिन आईवी इमीडिएट इफेक्ट्स प्रोड्यूस होते हैं क्योंकि फौरन से प्लाज्मा कंसंट्रेशन अचीव होती है। दिस इज ऑल अबाउट द रूट्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन।